हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल साइकोटेक स्कोर 100%। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यूजेस, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि अगर आप स्टैटिस्टिक्स में अभी बिगनर हैं तो किन चीज़ों को यानी कि किन कंसेप्ट को आपको पहले पढ़ना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सबसे पहले जानते हैं स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। स्टैटिस्टिक्स एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है जो डील करता है डेटा कलेक्शन। जो भी डेटा की हम यहाँ पे बात करेंगे वो न्यूमेरिकल डेटा के बारे में बात करेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स डील करता है डेटा कलेक्शन, डेटा ऑर्गेनाइजेशन, डेटा प्रेजेंटेशन, डेटा एनालिसिस और डेटा इंटरप्रिटेशन के साथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स के कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। तो दोस्तों स्टैटिस्टिक्स में 5 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज है कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसमें आप डेटा कलेक्ट करते हैं अलग अलग मेथड का यूज़ करके। सेकंड स्टेज होता है ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्टेड डेटा। जो आपने डेटा कलेक्ट किया है फर्स्ट स्टेज में, उसको एक मीनिंगफुल तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि डेटा को समझने में आसानी हो जाए। थर्ड स्टेज होता है एनालिसिस ऑफ डेटा। जो डेटा हमने कलेक्ट किया है और सेकंड स्टेप में ऑर्गेनाइज किया है, उस डेटा को अब एनालाइज करते हैं ताकि एक राइट रिजल्ट हमें मिल सके। और एनालिसिस हम डिफरेंट सेंट्रल टेंडेंसीज के मेजर्स का यूज़ करके करते हैं, जैसे मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके अलावा मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंटरपोलेशन, ये सारी चीज़ों का यूज़ करके हम एनालिसिस करते हैं डेटा का। नेक्स्ट स्टेज आता है डेटा एनालिसिस आपने कर लिया, फिर डेटा को प्रेजेंट करना है यानी कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इस स्टेप में आप डेटा को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और डेटा को सिंप्लीफाई करने के लिए हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, ग्राफ्स और डायग्राम्स। लास्ट स्टेज यानी कि फिफ्थ स्टेप होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। अब आपने डेटा को एनालाइज भी कर लिया, प्रेजेंट भी कर लिया, अब उसका इंटरप्रिटेशन आपको करना है यानी कि कंक्लूजन, उससे आपको डेटा से क्या मिला, क्या कंक्लूजन आपका निकला, जिसके बेसिस पे आप फोरकास्टिंग कर सकते हैं। ये तो बात हुई स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स के डिफरेंट यूजेस के बारे में। स्टैटिस्टिक्स का हमारे डेली लाइफ में बहुत ही महत्व है। जैसे इसके डिफरेंट यूजेस के बारे में बात करें तो हम देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन या मेजरमेंट करने में इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही डे टू डे प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में इसका यूज़ होता है। और डिफरेंट काइंड ऑफ रिसर्च जो होते हैं उसमें स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है। रिकॉर्ड कीपिंग में स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है। और जो कॉम्प्लेक्स डेटा होता है उसको सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट करने में यूज़ होता है। और साथ ही कंसिस्टेंट इंटरप्रिटेशन में यूज़ होता है, जिसको हम टेबुलर, डायग्रामेटिक या ग्राफिक फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। साथ ही स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करता है डेटा को टेबुलर फॉर्म में डिपिक्ट करने में, या हम ऐसा बोलें कि ग्राफिकल फॉर्म में, जिससे हम डेटा को बहुत ही आसानी से समझ पाएँ। यूजेस के बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो बेसिकली इसके 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और सेकंड इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में डेटा को एक समराइज वे में डिस्क्राइब किया जाता है, जिससे हमें एक जनरल पिक्चर मिल सके जो भी हमारा डेटा है या स्कोर है उसके बारे में। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जो समराइजेशन यानी कि जो डेटा को समराइज किया जाता है, उसके लिए डिफरेंट पैरामीटर्स का यूज़ करते हैं, जैसे मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन। और साथ ही हम यह बोल सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है वो चार्ट्स, ग्राफ्स या समरी मेजर्स को ऑर्गेनाइज करने का, रिप्रेजेंट करने का और एक्सप्लेन करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में डेटा को हम अरेंज करते हैं और टेबल्स या डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स का यूज़ करके हम उसे डिस्प्ले करते हैं। ग्राफ्स में हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, बार्स या स्कैटर्ड प्लॉट का यूज़ करते हैं। इसमें हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो ये देखते हैं कि इट डजेंट रिक्वायर जनरलाइजेशन बियॉन्ड द डेटा कलेक्टेड। जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है उसके बियॉन्ड जनरलाइजेशन की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है। डिस्क्रिप्टिव के बाद नेक्स्ट टाइप हमारा है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करके जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग है उसको इंटरप्रेट किया जाता है, ताकि इससे हम कोई कंक्लूजन या इन्फ्रेंसेस निकाल सकें। जैसे कि यहाँ वर्ड ही बता रहा है इन्फरेंशियल, यानी कि इन्फ्रेंस निकल सके, कोई कंक्लूजन निकल सके।
ताकि कोई एक वैलिड हम जनरलाइजेशन जो सैंपल हमारा है उसके बारे में एक वैलिड जनरलाइजेशन कर सकें। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में जब हमारा डेटा कलेक्शन हो जाता है, उसको एनालाइज कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं, और उसके बाद इसको हम यूज़ करते हैं डेटा कलेक्ट किया है उसके मीनिंग को डिस्क्राइब करने के लिए। इसके अलावा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हेल्पफुल होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में और डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप निकालने में, ताकि पॉपुलेशन जो यानी कि सैंपल लिया है उसके बारे में प्रेडिक्शन किया जा सके। ये तो बात हुई टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आप बिगनर हैं और स्टैटिस्टिक्स सीखना चाहते हैं तो आपको बेसिक क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले मैथमेटिकल फंडामेंटल रूल्स आपको क्लियर होने चाहिए। मैथमेटिकल फंडामेंटल रूल्स में क्या क्या आते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और इसके अलावा जो फ्रैक्शंस होते हैं उसका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आना चाहिए। नेक्स्ट आपको स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। इसके अलावा प्रोपोर्शन, परसेंटेज कैलकुलेट करना, और साथ में आपको नॉलेज होनी चाहिए वेरिएबल्स के बारे में, कंटिन्यूअस वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल। इसके अलावा स्केल ऑफ मेजरमेंट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, और साथ ही अप्रोक्सीमेशन और अलग अलग टाइप के जो स्टैटिस्टिकल सिंबल्स होते हैं उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स सीखने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात किया डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में, स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और अगर आप एक बिगिनर हैं तो कौन कौन से कंसेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए स्टैटिस्टिक्स सीखने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डेटा के बारे में, डेटा क्या होता है और कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिसका यूज़ करके हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।